एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। हम सब की इच्छा होती है कि हमारे पास एक छोटा सा किचन गार्डन हो जिसमें लेमन के प्लांट ज़रूर हों, और पॉट में लगे हुए लेमन के प्लांट की केयर हम किस तरह से करें जिससे कि उसमें सालों भर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आपको मैं सबसे पहले अपने गमले में लगे हुए नींबू का प्लांट दिखाना चाहती हूँ कि आप इसको देखें और ये किस कदर हेल्दी प्लांट है वो दिखाना चाहती हूँ। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि उनके जो नींबू के प्लांट हैं वो 5-6 साल से लगे हुए हैं लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं होती, फ्लावरिंग होती है तो वो ड्रॉप हो जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे डिजीज़ेज़ इसमें होती हैं। लेकिन आप देखें, ये 2 साल का मेरा प्लांट है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन आप इसमें फ्रूटिंग देख सकते हैं। फ्रूटिंग देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े गमले में नहीं लगा हुआ है। तकरीबन 18 इंच का इसका पॉट है, और 18 इंच के पॉट में ये 2 साल का मेरा जो ये नींबू का प्लांट है बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। और इस नींबू के प्लांट में कुछ बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं। अगर आपने इसके टाइमिंग का ख्याल रखा कि किस समय इसे फर्टिलाइज़ करना है, किस समय इसकी प्रूनिंग करनी है, किस प्लांट की प्रूनिंग आपको नहीं करनी है। लेमन में भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ड्वार्फ वैरायटी के जिनमें प्रूनिंग करना बिल्कुल मना है, क्योंकि प्रून करने से उसका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से जो फ्लावरिंग होने वाली रहती है वो होती नहीं है। तो क्या क्या हमें इसमें सावधानियां बरतनी हैं और किस तरह से इसे फर्टिलाइज़ करना है, ये सब बातें आज हम जानेंगे। आप देखें कि ये जो प्लांट है इसमें गुच्छों में फ्रूटिंग हो रही है और बहुत कम फूल ड्रॉप हुए हैं। मैंने देखा है जितने भी फूल इसमें आए तकरीबन सारे फ्रूट में कन्वर्ट हुए हैं। यहाँ देखें, इस तरह से गुच्छों में नीचे आप देखेंगे, चूँकि इसकी पत्तियां भी इसी शेप की तकरीबन हैं इसलिए ये दिखाई नहीं देते, लेकिन इस छोटे से प्लांट में बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं। अब हम जानेंगे कि किस वक्त इस प्लांट को कैसी वैरायटी आपको लानी है, किस तरह से आपको इसे लगाना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे अपने 3 प्लांट को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तीनों अलग अलग एज के हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं। और ये देखें, ये 12 नींबू है जिसको कागजी नींबू भी कहते हैं। उसकी लॉन्ग वैरायटी है, मतलब इसके प्लांट जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इवन गमलों में भी ऊंचाई काफ़ी हो जाती है इसकी। और जो दूसरा प्लांट आपको दिखाना चाहूँगी वो है, ये देखें, ये ड्वार्फ वैरायटी है। ये भी कागजी लेमन ही है, लेकिन उसकी ये ड्वार्फ वैरायटी है। और इसमें नीचे आप फलों को देख सकते हैं कि किस तरह इसमें फ्रूटिंग हुई है। इसमें भी बहुत सारे फ्रूट बने हुए हैं, और ये फल पक जाने के बाद येलो कलर के हो जाते हैं। आप नीचे देखेंगे कुछ फ्रूट गिर भी गए हैं पक के। और ये ड्वार्फ वैरायटी का है। और ये देखें, ये एक अलग वैरायटी है। ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां थोड़ी चौड़ी हैं, और ये कोलकाता पत्ती के नाम से जानी जाती हैं। तो ये छोटा प्लांट है, ये मैंने अभी रिसेंट में ही लगाया है। ये 3 प्लांट मैंने आपको दिखाए हैं, जिसमें 2 में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। और अब हम जानते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले, और आप देखें कि मैंने 3 तरह के पॉट साइज़ का भी सिलेक्शन किया हुआ है। जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो जो भी फ्रूट प्लांट हम लगाते हैं उसमें मेरा ये अपना तरीका है कि मैं उसमें 50% काउडंग मैन्योर और 50% गार्डन की ऑर्डिनरी सॉइल ऐड करती हूँ। अगर मेरी मिट्टी चिकनी है तो मैं उसमें थोड़ी सी सैंड ऐड करती हूँ। अगर चिकनी नहीं है तो उसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गमले में बहुत सारा नीचे, जब भी आप नींबू का प्लांट लगाते हैं तो नीचे के होल को ज़रूर चेक करें कि वो बहुत सारे होने चाहिए, ताकि इसमें पानी ना रुकने पाए। इसके बाद आते हैं पॉट साइज़ पे। तो नींबू ऐसा एक सिट्रस प्लांट है जो 12 इंच के गमले से लेके, और आप उसको 24 इंच के गमले में या उससे भी बड़े ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉट की साइज़ मैंने किस तरह से रखी हुई है। ये 18 इंच का गमला है और इसके साइड में आप ये 15 इंच का देख रहे हैं और उसके साइड में आप 12 इंच का पॉट देख रहे हैं। ये तीनों मैं आपकी सुविधा के लिए रखी हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप किस तरह के पॉट का सिलेक्शन करेंगे। जब आपका प्लांट छोटा हो, आप 3rd नंबर वाला मेरा प्लांट देखें, जब इतने साइज़ का प्लांट हो तो उस प्लांट को इतने बड़े गमले में आपको नहीं लगाना है, बड़े साइज़ के गमले में नहीं लगाना है, उसको छोटे गमले में। मीडियम साइज़ के जो प्लांट होते हैं उनके लिए मीडियम साइज़ का ही पॉट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नींबू में जड़ गलन की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने इसे बड़े पॉट में लगा दिया तो हो सकता है कि पानी का ध्यान ना रहने की वजह से, जैसे अभी लगातार बारिश हो रही है, लगातार अगर इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहेगी ज़्यादा लंबे समय तक तो हो सकता है कि इसमें जड़ गलन की डिजीज़ हो जाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पॉट का सिलेक्शन बिल्कुल सही करें। इसके बाद आती है फर्टिलाइज़र की बात, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइज़र में आप जो सबसे मेन चीज़ है वो है नाइट्रोजन। जितने भी हमारे पास फ्रूट प्लांट होते हैं, जैसे अंजीर है, अनार है, सब में इसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है नाइट्रोजन की। वैसे तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और ये सारी चीज़ें जो मेन एलिमेंट हैं वो सारे पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन नींबू के प्लांट को नाइट्रोजन बहुत पसंद है। इसलिए शुरुआती दिनों में जब आपका प्लांट छोटा रहे तो आप नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा इसे दिया करें, जैसे कि हर 1 महीने पे आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र को ही इसमें ऐड करें, ताकि आपका प्लांट बड़ा हो, मजबूत हो, तभी वो अच्छी फ्रूटिंग करेगा। ये हम शुरुआत में ही गलती कर देते हैं। हमने कहीं भी देखा कि पोटेशियम रिच, जैसे केले के छिलके का हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, और अगर हम शुरुआत में ही उस छोटे पौधे को इस तरह के फर्टिलाइज़र पोटेशियम रिच देना शुरू किया तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्लांट को किस समय किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। दूसरी बात, टाइमिंग। किस टाइम पे, जैसे उत्तर भारत में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस समय आप इसको फर्टिलाइज़ करने का टाइम चूज़ करें। अक्टूबर से लेके और जनवरी तक आपको इसे फर्टिलाइज़ नहीं करना है। ये मौसम सही नहीं है। और जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है उस समय से लेकर के आप इसको सितंबर अक्टूबर तक फर्टिलाइज़ कर सकते हैं हर मंथ। आप देखेंगे कि आपका प्लांट कितना अच्छा ग्रोथ करता है। एक और चीज़ है, जैसे नवंबर दिसंबर का टाइम आता है तो इसकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। उस समय भी हम गलती करते हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है, इससे हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। मैं आप लोगों को अभी जस्ट ये दिखाना चाहती हूँ। ये फर्टिलाइज़र मैं डाल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे प्लांट में ऑलरेडी डला हुआ है। तो फ्रिक्वेंट किसी भी फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करना है, उससे उल्टा असर होता है। अगर आप अपने नींबू के प्लांट में को ओवर फर्टिलाइज़ करते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए किस बैलेंस ढंग से हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है ये देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, इसे एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है। तो जिन भी प्लांट्स में एसिडिक सॉइल जिनको पसंद होता है उसमें आप मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। मतलब मस्टर्ड केक को ज़रूर डालें। इसको लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, आप ऐसे ही मिट्टी में मिला सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। यहाँ है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप इस फर्टिलाइज़र को भी ज़रूर ऐड करेंगे। उसके बाद नींबू में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बोन मील। बोन मील आपको साल में सिर्फ 2 ही बार ऐड करना है, एक मार्च के मंथ में और दूसरा है मॉनसून के बाद। कभी भी आप सितंबर में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है ये उडैश। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसकी बहुत थोड़ी मात्रा आपको यूज़ करनी है क्योंकि ये मिट्टी को अल्कलाइन बना देते हैं। तो आधे चम्मच से ज़्यादा यूज़ ना करें, वो भी साल में सिर्फ 2 बार आपको यूज़ करना है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नीम खली है। नीम खली आपके जो भी
रूट और मिट्टी में जो डिजीज़ होते हैं या फिर इसके रूट में जो डिजीज़ लग जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को बोन मिल नहीं मिल पाता है या जो नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए रॉक फॉस्फेट है, उसकी भी थोड़ी मात्रा यूज़ करें। या फिर एक और सीक्रेट बताना चाहती हूँ फर्टिलाइज़र में, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, फ़िश खाते हैं, फ़िश का जो पानी होता है या फिर जो फ़िश को पालते हैं एक्वेरियम में जो पानी होता है उसका इस्तेमाल करें। फ़िश को धोने के बाद जो पानी निकलता है उसके लिए ये नींबू के प्लांट के लिए बहुत बेहतरीन है और ये एक टॉप सीक्रेट है। आप आजमा के देखेंगे और उसके बाद रिज़ल्ट देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। धोए हुए फ़िश के पानी को आप सीधे मिट्टी में डालेंगे और महीने में एक बार डालेंगे, फिर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे कि किस कदर ग्रोथ होती है। जितने भी एलिमेंट होते हैं जो इसकी ज़रूरत नीड के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे उसमें पाए जाते हैं, उससे इसका ऑल ओवर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये कब से कब तक देना है और किस तरह से किस अमाउंट में देना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बहुत ज़्यादा अमाउंट का यूज़ नहीं करना है। जब इसमें फूल आए तो आपको पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। जब तक कि मिट्टी की ऊपरी सोयल सूख ना जाए तब तक आप पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो सारे फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। जब इसमें छोटे छोटे मटर के दाने इतने फ्रूट बन जाएं तो आप ये जो मैंने आपको दिखाया है फर्टिलाइज़र, इसमें सिर्फ पोटास को छोड़ करके, मतलब वुड-एस को छोड़ करके बाकी जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं वो थोड़े थोड़े अमाउंट में आपको हर मंथ इसमें डालना है ताकि फ्रूट का साइज़ बड़ा हो सके। जनरली मैंने देखा है कि मेरे इस प्लांट पे मार्च में बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक होता है, क्योंकि उस समय तितलियाँ अपने अंडे दे देती हैं इसमें। तो आप उस वक्त और मानसून के टाइम इसका ज़्यादा ख्याल रखें। ऐसे मैं हमेशा पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो। अगर आपका प्लांट हेल्दी दिख रहा है, किसी तरह के पेस्ट का अटैक नहीं है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पेस्टिसाइड यूज़ करने का। लेकिन ज़्यादा इस समय मानसून के समय आप इसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 ml डाल करके और स्प्रे कर दें। बस इतने से ही आपका प्लांट स्वस्थ रहेगा। इसको ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पे 6 से 7 घंटे की सनलाइट इसे ज़रूर मिले, क्योंकि धूप में चाहे टेम्परेचर कितना भी हो इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं बहुत अच्छे से चलते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अदरवाइज़ आपको ग्रीनरी तो मिलेगी लेकिन इस तरह गुच्छों में जो फ्रूटिंग होती है वो आपको नहीं मिलेगी। लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप आपको बताने जा रही हूँ, वो है कि हमें इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए या नहीं। तो आपको दिखा दूँ, ये जो मेरा ड्वार्फ वैरायटी है, जो भी आप जिस तरह की भी ड्वार्फ वैरायटी अगर लगाते हैं तो उसकी प्रूनिंग आप ना करें, क्योंकि हम इसे प्रून कर देते हैं फिर इसमें फ्रूटिंग नहीं होती। क्योंकि छोटे प्लांट हैं, झाड़ीनुमा होते हैं, प्रूनिंग बिल्कुल ना करें। जो सूखी टहनियाँ हैं उसे निकालते रहें टाइम टू टाइम। लेकिन जैसे ये मेरा 2 साल का प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें अगर अगले साल मैं इसकी प्रूनिंग ना करूं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर इसकी फ्रूटिंग कम हो जाएगी। इसलिए इसे टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं प्लांट आपको दिखा रही हूँ, ये 12 नींबू के नाम से जाना जाता है, जिसमें फ्लावरिंग के साथ साथ आपको सारे शेप साइज़ के इसमें फ्रूट दिखाई देंगे। मतलब फ्रूटिंग भी होती रहती है, साथ साथ फ्लावरिंग भी होती रहती है, छोटे छोटे फ्रूट भी आपको बनते हुए दिखेंगे। इसलिए इसमें फर्टिलाइज़र और वाटरिंग, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये सालों भर फ्रूट से लदे रहते हैं। तो अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करते हैं तो आपको भी इसी कदर लेमन देखने को मिलेंगे। मेरा ये 2 साल का प्लांट बहुत ज़्यादा फ्रूट बियर किए हुए है इस वक्त, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भी ये बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।